अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 सिंध बोर्ड का ये सिलेबस है। इसके अंदर आज क्लास नंबर 3 होगी। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया था। सेकंड के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। और ये जो थर्ड क्लास है, इसके अंदर आज मैं डिस्कस करूँगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होता है? हमने लास्ट जो हमारा क्लास थी, हमारी क्लास नंबर 2, उसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एटम क्या होता है। तो आज बताएंगे कि एटॉमिक नंबर यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो मौजूद एटम्स होते हैं वो उसकी काउंटिंग, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of atom of an element. It is represented by symbol Z. बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, उनकी काउंटिंग को कहते हैं, उनके टोटल को कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिन्हें हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। बच्चों, फिर से अच्छी तरीके से सुन लो, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करो। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? बच्चों, एक एलिमेंट जो कि प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं एटम्स, और हर एटम में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब किस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसे कहा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। लेट सपोज कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन। तो एलिमेंट का जिक्र करेंगे कि किस एलिमेंट का है ये। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो मौजूद एटम्स होते हैं उन एटम्स में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की काउंटिंग को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटम है तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का एटम है तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, एटॉमिक मास क्या चीज होती है? Atomic mass is defined as the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom of any element. It is represented by symbol A. बच्चों, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जमा कर दो तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्वांटिटी बनेगी वो कहलाती है हमारी एटॉमिक मास। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। आपके लिए मैं अगेन एक मरतबा इन्हीं दोनों डेफिनेशंस को मैं जो है वो रिपीट करा रहा हूँ, ताकि आप जो है वो अपना ये कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर कर लें अच्छे से। बच्चों समझिएगा, कोई भी एलिमेंट जो कि प्योर फॉर्म में हो उसे एलिमेंट कहा जाता है। तो कोई भी एलिमेंट, उसका एटम और उस एटम में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अब वो एटम या वो एलिमेंट कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो जिस
किसी एलिमेंट का एटम होगा, उस एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स होंगे उसकी तादाद को एटॉमिक नंबर कहेंगे। एटॉमिक मास क्या है बच्चों? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहां पर बात थी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि किसकी तादाद? प्रोटॉन्स की तादाद। यहां पर क्या है? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को सम कर दो, जमा कर दो, तो उसे कहेंगे क्या? एटॉमिक मास। देख लें, इसकी डेफिनेशन भी ऐसी लिखी है, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उन तादाद को सम कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास। लेट सपोज कि एक कार्बन एक एलिमेंट है, उस कार्बन का एटम और कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियस है, यानी कि कार्बन का न्यूक्लियस जो है, उस कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी पाए जाएंगे उन सबको जमा कर लो, तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास। किसका? कार्बन का। क्यों? क्योंकि एलिमेंट क्या था? कार्बन। एटम क्या था? कार्बन। तो कार्बन की बात करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स जो पेपर के अंदर आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। ठीक है ना, यही डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन्हीं को तो कहा जाता है एटॉमिक नंबर। तो आइए इसकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे डिस्कस करते हैं। इफ एनी एलिमेंट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद है वो 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 12 है। तो हमें ये बताइए, ये फाइंड आउट करिए कि एटॉमिक नंबर कितना होगा उस एलिमेंट का और एटॉमिक मास कितना होगा उस एलिमेंट का। तो बच्चों, इसके लिए तरीक़ेकार समझ लीजिए। आपने डेटा की हेडिंग बनानी है। डेटा में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपको सवाल में दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हमें बताया, हमने यहाँ मेंशन कर लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। उसके बाद हमें एक और चीज़ दी हुई है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, हमने यहाँ भी लिख लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। उसके बाद एक हेडिंग करेंगे रिक्वायर्ड, जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो हमें लिख देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, पीछे डेफिनेशन में बता चुका हूँ। क्वेश्चन मार्क। एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। देन उसके बाद हम तीसरी हेडिंग करेंगे सोल्यूशन। बच्चों, सोल्यूशन के अंदर जैसा कि आपको पता है यहाँ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बात की जा रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, तो एक फार्मूला है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे। एटॉमिक मास बराबर है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है बच्चों? एटॉमिक मास बराबर है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं A से, अब इसकी जगह A लिख देंगे, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चों हम डिनोट करते हैं Z से, Z लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं N से, N लिख देंगे। और बच्चों, हम यहाँ पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो A एज इट इज रहेगा। Z की जगह, यानी कि एटॉमिक नंबर की जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वही हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इन्हें 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 पुट कर देंगे। सेकंड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 दिया हुआ है, 12 पुट कर देंगे। फिर इन दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा, जिसे A से डिनोट करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हमने 11 पुट करा है एटॉमिक नंबर की जगह, तो यहाँ पर हमें सेकंड चीज़ इन्होंने क्या पूछी थी, ये एटॉमिक नंबर पूछा था। एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर, तो यहाँ लिखेंगे एज वी नो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 11। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए हुए थे, और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एक चीज़ होती हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 11 एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, जो कि डेटा में हमें यहाँ पर
दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्वेश्चन सॉल्व, दोनों चीज़ें जो है फाइंड आउट हो गई हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 जो बुक के अंदर दी हुई है वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल्स टू 40 एंड Z इज इक्वल्स टू 20। बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे एक एटम में, हैविंग एटॉमिक मास, A डिनोट करता है एटॉमिक मास को, तो उस एटम का एटॉमिक मास है 40 एंड Z इज इक्वल्स टू 20, और उस एटम का एटॉमिक नंबर है कितना 20। एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20। हमें मालूम करना है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी। डेटा की हेडिंग करेंगे बच्चों, जो गिवन है वो लिख लेंगे, A दिया हुआ है 40, Z दिया हुआ है 20, देन हेडिंग करेंगे रिक्वायर्ड की, रिक्वायर्ड के अंदर जो चीज़ें पूछ रहा है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको Z से ही डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N से डिनोट करेंगे, दोनों क्वेश्चन मार्क। थर्ड हेडिंग करेंगे सोल्यूशन, फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला वही यूज करेंगे, एटॉमिक मास बराबर है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन उसके बाद इनके सिंबल मेंशन करेंगे, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर ही होते हैं, उसको आपने कैलकुलेट करने की, फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी में आप एज इट इज़ उसका आंसर लिख देंगे। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता देते हैं कैसे निकलेंगे, यह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एटॉमिक मास इजिकल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है। तो बच्चों याद रखो, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको अपनी जगह से मूव नहीं करते, उसके साथ वाली वैल्यू जो है उसको मूव करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन राइट साइड पे है, इसको यहीं रहने देंगे। ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इसको उठा के वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए एटॉमिक मास अपनी जगह है A, ये एटॉमिक नंबर जिसे Z से डिनोट करते हैं, ये अभी यहाँ पॉजिटिव है, उठ के उस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, A माइनस Z हो गया, और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमें मालूम करना है। ये सिंबल फॉर्म आ गई इसकी। अब और करके इनकी साइड्स को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है लेफ्ट साइड पे इसको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये वाली साइड इस तरफ आ गई, और ये A माइनस Z ये पूरी साइड इस साइड पे आ गई। हम लिखेंगे N इज इक्वल्स टू A माइनस Z, तो A जो है हमारा 40 और Z इज इक्वल्स टू 20, ये हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 40 जो हमने डेटा में लिखा था, और Z इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पुट कर देंगे दोनों की वैल्यूज। देन N इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इट्स 20, तो आंसर जो आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना आया हमारा 20। अब सेकंड चीज़ जो इन्होंने कही थी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर, तो ये Z जो दिया है ये एटॉमिक नंबर है, तो यही 20, यही इसका आंसर होगा। तो लिखने का तरीकेकार क्या होगा, एज वी नो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इज इक्वल्स टू 20, तो जो यहाँ पर दिया हुआ था Z इज इक्वल्स टू 20 एटॉमिक नंबर, वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इज इक्वल्स टू 20। तो बच्चों ये वो दो न्यूमेरिकल्स थे जिन्हें हमने डिस्कस करा भी, जो आपकी क्लास 9 की बुक के अंदर शामिल है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताइए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपनी तैयारी हमारे इस लेक्चर को देख के कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी बच्चों कोई ऐसा टॉपिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम आपको समझाएं अपनी वीडियो के ज़रिए, तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।